राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंतर्गत जो आपको आ चुकी है भर्ती सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी के अंतर्गत ये भर्ती आई है। ठीक है, इन पदों पर आपकी भर्ती होगी। तो किस पदों पर? आपको हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे फुल्ली डिटेल्स। क्या इसका फिजिकल्स होगा, फिजिकल्स में इसमें रनिंग कितने का होगा, आपका हाइट चेस्ट क्या लिया जाएगा, और साथ ही बात करेंगे इसमें जो टाइपिंग होंगे वो किस प्रकार होंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, और सीट किस प्रकार डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट बांटा गया है, और किस कैटेगरी का कितना सीट है, ए टू जेड जानकारी, संपूर्ण जानकारी की ओर बात करेंगे। अगर आपको ये फॉर्म डालना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसलिए कि इसकी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड करते आएंगे। और जैसे कि मैं बता दूं, इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका था कि ये भर्ती आने वाली है। तो आज से अप्लाई शुरू भी हो चुका है और इसका ऑफिशियल नोटिस भी हम इसमें दिखलाएंगे और सारा डिटेल्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी अगर डाउट हो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही बता दें आपको, अगर आप भारतीय हैं, अगर आप सीआईए से बीएसएफ आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, तो आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दें आपको, ये आपने ऑफिशियल साइट से मैंने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे डाउनलोड करना है, तो आप इस साइट पर जाकर वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े होंगे, वहाँ ये पीडीएफ मिल जाती है। इसलिए वीडियो बनाने से पहले मैंने ऑलरेडी सबसे पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं उनको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए और वो सारे डिटेल्स जान सकें। अगर किसी कारणवश कोई डिटेल्स अगर आपको नहीं पता चल रहा है, क्लियरिटी नहीं हो रही, तो कमेंट जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपको अप्लाई डेट के लिए। अप्लाई डेट यहाँ मैं दिखला दूँ, 9/6/2024 से आपको अप्लाई शुरू हो जाएगा और आपका ये 8/7/2024 तक ये अप्लाई चलेगा। आपको रात्रि को 23:59 तक ये लास्ट है। उससे पहले ज़रूर अप्लाई कर ले। ये आपको लास्ट डेट नहीं देखना है, उससे पहले आप किसी प्रकार अप्लाई कर ले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं आपको सीट के बारे में। जैसे कि आपको सीट, आपको टोटल सीटों की संख्या भी मैं बता चुका हूँ। आपके थंबनेल पर भी आपको देखकर पता चल गया कि टोटल सीट कितना है। तो 1526 पोस्टों पर ये भर्ती है। ठीक है, इसमें आपको हर कैटेगरी बांटा गया, मेल फीमेल कितने भाई कितने, ये भी बात करते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले बता दें, बीएसएफ की ओर से जो निकल के है मेल फीमेल का, यूआर के लिए आपको 2, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 2, ओबीसी के लिए इसमें नहीं है, एससी एसटी के लिए 2, और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए आपको 11 पोस्ट है। टोटल 17 पोस्ट हैं। ठीक है, ये किसके लिए है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से देख ले। ठीक है, इसलिए मैं एक एक पोस्ट को बताऊंगा तो आपको भी बोरिंग लगेगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप जिस कैटेगरी के हैं, जिस पोस्ट का, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ले, इसे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। और मैं यहाँ देख कैटेगरी भी आपको लिख दिएगा, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी कहीं डाउट हो तो डाउट के लिए मैं कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, तो यहाँ अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। पहले वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बता दिए। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, उसमें फिर बांटा गया आपको मेल फीमेल, कौन सा अप्लाई कौन कर सकता है। तो ये फिर आपको यहाँ सीट की संख्या आपको दी गई, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल सीट। ठीक है, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसको आप ध्यान से देख लें और इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, मैंने सीट को भी क्लियर कर चुका। और कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको साइट दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो मेरे भाई अब बात करने वाले हैं आपको एज को लेकर। एज जो रखा गया आपको 18 से 25 रखा गया है, वो आपको 1/8/2024 से काउंट होगा। ठीक है, एज आपको कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष एज होना चाहिए। अगर आपका एज इस दोनों के बीच आ रहा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज इधर उधर हो रहा है, मतलब आपको 18 से कम हो रहा है, 25 से ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें बता दें, अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको एज में छूट मिलेगा। ठीक है, फीमेल कैटेगरी है तो आपको एज में छूट मिलेगा। अब किसको किस प्रकार छूट मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी बात कर लें। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको बता दूं,
अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 5 साल एक्स्ट्रा यानी आपको 18 से 30 वर्षों के बीच अगर आपका एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितना तक? 30 तक। अब बात करते हैं, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC कैंडिडेट वाले को 18 से 28 वर्षों के लिए एज आपका रहता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कितने से? 28 वर्ष तक है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। यही अब एक सर्विसमैन की बात कर ले, इसके भी आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। कैटेगरी के बाद आपको 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ये पहले बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के। क्वालिफिकेशन के जैसे मैंने आपको ऑलरेडी थंब पर बता चुका था कि आपका 1/8 2024 से पहले आपको पास आउट होना चाहिए, और वो सिंपली आपको 10+2 पास आउट हैं और 18 से 25 आपका एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत के मान्यता किसी भी बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी बोर्ड से पढ़े हुए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब आपको बता दें यहाँ चलते चलते कि देखिए, इसमें आपको सबसे पहले जो होंगे आपका PT टेस्ट होगा। ठीक है, आपका फिर पहले आपका फिजिकल टेस्ट होंगे, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा। इस प्रक्रिया से गुजरना है। मैं आगे सब एक एक चीज़ को डिटेल करने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करना है उसके मैंने ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ। आपको जो पेमेंट चार्ज लगेंगे, आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं। आपको मेल को फीमेल को नहीं लगने वाला है। जिसमें आपको फीमेल को किसको नहीं लगेगा, मेल को भी किसको नहीं लगेगा। देखिए, मेल में SC और ST को नहीं लगेगा, एक सर्विसमैन वाले को भी नहीं लगेगा, फीमेल वाले को किसी का नहीं लगेगा। तो लगेगा किसका? आपका जनरल और OBC का आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब बता दें आपको, आप किस स्टेट से, सिटी से, कंट्री आप बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ दिख जाएगा, और आप उसी का यहाँ सेंटर दिया गया है कि आपका किस सेंटर में पढ़ने वाला है एग्जाम और फिजिकल्स। तो सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल्स होंगे, तो फिजिकल्स कहीं आपको सबसे पहले होंगे, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि इसका किसका किस प्रकार आपका रखा गया है और कहाँ कहाँ। जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आपका कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई देता हूं और हर एक कमेंट को पढ़ता भी हूं। ठीक है, तो चलिए आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। लगभग मैंने सारा डिटेल्स बता दिया यहाँ तक कि आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, रोल नंबर भी आपको, देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए रोल नंबर आपका 31 से शुरू होगा, और हेड कांस्टेबल के लिए आपको 11 से शुरू होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। किसके किसके, देखिए आपको यहाँ सबसे बता दें, देखिए कश्मीर, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, इस प्रकार से आपका रोल नंबर बाई रोल 11, 12, 13 इस प्रकार रहेगा। स्टेज भी स्टेज बांटा रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका रोल नंबर आपके पर रहेगा। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका क्या होगा? फिजिकल्स होंगे, फिर आपका क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा? आपका स्किल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका मेडिकल होगा, फिर अगर आपका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आता है तो री मेडिकल आपको होगा। ठीक है, स्टेज बाई स्टेज आपको क्लियर करते चलते हैं हम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फिजिकल्स के रिलेटेड। तो फिजिकल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं आपको मेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो मेल में अगर आपका जो हाइट रहने वाला है 165 सेंटीमीटर रहने वाला है। ठीक है, और चेस्ट जो रहने वाला है आपका 77 से 82 रहने वाला है। ठीक है, मेल में ही अगर आप गोरखा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कुमाऊं से हैं, अगर सिक्किम से है, नागालैंड से हैं, तो अगर आपका हाइट आपका 162.5 सेंटीमीटर है तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कि आपको यहाँ एज में बेनिफिट मिल रही है, लेकिन चेस्ट में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। 77 से आपका 82 रहना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। आगे चलते हैं। जैसे आगे आएंगे, अब देखिए, अब यहाँ अब बात करने वाले ST कैटेगरी के लिए। ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, और जो चेस्ट चाहिए आपका 76 से नॉर्मल होना चाहिए, और 81 आपको फुलाना पड़ेगा। यही फीमेल की बात कर ले तो आपको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपका चेस्ट के लिए। इसमें कुछ नॉन लिखा गया है, और आपका किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो जनरल से ही हैं या किसी भी राज्य से हैं तो आपका 155 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब किस किस को छूट मिलेगा, तो आपको अगर इससे बिलोंग करती हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर भी हाइट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST से भी हैं तो आपका 150 सेंटीमीटर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं आपके रनिंग के बारे में। जैसे कि सबसे पहले बात कर ले रनिंग की, तो आपको मेल कैंडिडेट का 1600 मीटर की जो रनिंग होगी आपको 6 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और यहीं फीमेल की बात कर ले 8 मीटर की 800 मीटर की रनिंग होगी जो आपको 4 मिनट 45 सेकंड में क्वालिफाई करना होगा। ये आपका कंपलसरी है। ये जो आपकी प्रक्रिया होगी फिजिकल्स के लिए, फिजिकल्स के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बताऊँगा आपका फिजिकल्स किस प्रकार हुआ था और किस प्रकार होगा इस बार। अब बात करते हैं आपका सेकंड स्टेज एग्जाम के बारे में। जैसे आपको सबसे पहले बता दें, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक क्वेश्चन को, एक सब्जेक्ट को चुनना होगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स को रहने वाले हैं, ठीक है। और फिर आपका जनरल साइंस इंटेलिजेंस रहेगा, उसको भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद मैथ रहेंगे आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद करेंट अफेयर रहेंगे, उसके बाद आपका जीके जीएस भी रहेगा, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 हो जाएगी और समय अवधि आपको 1 घंटा 40 मिनट रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी में सिलेक्ट करना है, इंग्लिश में सिलेक्ट करें, और हिंदी में सिलेक्ट करना है तो आप हिंदी में सिलेक्ट करके आप इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं आपका जो टाइपिंग होगा वो किस प्रकार। देखिए आपका यहाँ टाइपिंग साफ साफ लिखा गया है कि आपको जो ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आपको जो 10 मिनट में आपको करना है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये आपको टाइपिंग करना है। फिर आपको यहाँ दिख जाएगा टाइपिंग जो स्पीड रहेगी जो आपको अच्छा खासा बना कर रखना होगा, इसलिए कि जो घर पे आप टाइपिंग करते हैं उससे अच्छा रहना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो ही आप इसमें टाइपिंग में सिलेक्शन हो पाएंगे। फ्रेंड अगर आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभी से ही ज़रूर प्रयास करना शुरू कर दें, जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, लगभग मैंने सारे डिटेल्स क्लियर कर दिया। अगर आपको इसके बाद भी कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो जब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।